Hello everyone, welcome back to Visionomics in the lecture series of business environment. Today we will discuss about the mixed economic system. Okay, so economic system में हम already capitalism और socialism economic system complete कर चुके हैं, जिसके link मैंने description box में provide कर दिए हैं. So if you have missed those videos, so definitely you can watch them. Okay, अब हम बात करें अगर mixed economy का, तो mixed economy क्या है? It is the combination of capitalism and socialism. Okay, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म इकोनॉमी के जो बेनिफिट्स हमने देखी, जो मेरिट्स हमने देखे, आइडिया बेसिकली ये था मिक्स्ड इकोनॉमी के पीछे कि कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म के जो मेरिट्स हैं उन्हें इंक्लूड किया जा सके, उनको एक साथ लाया जा सके, और जो डीमेरिट्स हैं उनको इग्नोर किया जा सके, और हम एक इकोनॉमिक सिस्टम बनाएं जो होगा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, मिक्स ऑफ द कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म. सो फर्दर अगर हम बात करें, सो व्हाट डज इट सेज, मिक्स्ड इकोनॉमी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म. कॉम्बिनेशन है ये कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का. अंडर द मिक्स इकोनॉमी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स फंक्शन साइड बाय साइड. दोनों ही सेक्टर साथ में काम करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में. पब्लिक सेक्टर भी काम करता है और प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है. और एंड गवर्नमेंट डायरेक्ट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी टुवर्ड्स सर्टेन सोशली इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ द इकोनॉमी एंड द बैलेंस इज सब्जेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म. तो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इस तरह से डायरेक्ट करता है कि जो सोशली इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं आपका उन पे फोकस बनाया जा सके, और जो आपका प्राइस मैकेनिज़्म है उसको बैलेंस किया जा सके, और जो उसका पूरा ऑपरेशन है वो ठीक तरह से ऑपरेट हो सके, पूरा इकोनॉमी ओवरऑल एक अच्छे तरह से काम कर सके. The public and private sectors work in a cooperative manner to attain the social objectives under a common economic plan. पर्पस क्या है कि जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर हैं वो दोनों ही एक साथ काम करें कोऑपरेटिव मैनर में, जिससे कि जो कॉमन इकोनॉमिक प्लान के सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सके. सोशल ऑब्जेक्टिव्स लाइक जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना सारे ही लोगों को, अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है आपका, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को रिड्यूस करना, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इंक्रीज़ करना, ये सारे कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हर एक इकोनॉमिक प्लान के. जो अनबैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ है उसको कंट्रोल करना, उसको बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ में कन्वर्ट करना, ये सारे कुछ कॉमन सोशल ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं. तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही मिल के कोऑपरेटिव मैनर में काम करते हैं और ये ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं. अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, सो वी हैव इंडिया, नॉर्वे, सिंगापुर, इंग्लैंड. देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स जहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है. इवन जितने ही इकोनॉमीज़ हैं आपकी पूरे वर्ल्ड में, तो मैक्सिमम इकोनॉमीज़ में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम ही चल रहा है, क्योंकि जो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम है, प्रैक्टिकली किसी भी इकोनॉमी में सोशलिज्म और आपका कैपिटलिज्म 100% हो ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो हमने जो एग्जांपल्स कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में भी पढ़े वो भी एक्चुअली में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है. बट एक्चुअली अगर हम वही बात करें कि डोमिनेंसी किसकी है, जो मेजर पोर्शन है वो किसका है, तो उसके बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया गया कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को. बट ओरिजिनली अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, 100% प्रोपोर्शन पे बात की जाए, तो हमेशा हर एक इकोनॉमी में आप मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम ही पाएंगे. Okay, now let's talk about the features of mixed economy. तो वेरी फर्स्ट फीचर इज़ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. जो हमारा कैपिटलिज्म था उसमें ओनरशिप किसके पास थी, प्राइवेट प्लेयर्स के पास. दे वर हैविंग द कंट्रोल ओवर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एंड सोशलिज्म में ये सब कुछ गवर्नमेंट के हाथों में था. बल्कि हम अगर बात करें मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम की, सो द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज़ आर ओन्ड बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट. यहाँ पे 100% किसी का भी कंट्रोल नहीं है, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में है और कुछ पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में. एंड पब्लिक एंड प्राइवेट हैव द राइट टू परचेज, यूज और ट्रांसफर देयर रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. सो दोनों ही सेक्टर साथ में काम करते हैं. इन मिक्स्ड इकोनॉमीज बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स को एग्जिस्ट. प्राइवेट इंडस्ट्रीज अंडरटेक एक्टिविटीज़ प्राइमरली फॉर प्रॉफिट. तो जो आपका कैपिटलिज्म का एम था कि वहाँ पे भी प्राइवेट प्लेयर्स काम कर रहे थे और केवल वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करते हैं. यहाँ पे भी हमारे जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ होंगी वो प्रॉफिट की तरफ कंसर्न होंगी. नेक्स्ट इकोनॉमिक प्लानिंग की हम बात करें, सो द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी प्रिपेयर्स द इकोनॉमिक प्लान एंड नेशनल प्लान्स आर ड्रॉन
drawn up by the government and both प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स अबाइड। तो जो भी नेशनल प्लान है, जो भी सेंट्रल प्लानिंग है, वो सारी गवर्नमेंट करती है। जो इकोनॉमिक प्लान्स हैं वो गवर्नमेंट बनाती है मिक्स इकोनॉमी में, और दोनों ही पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स उन प्लान्स को फॉलो करते हैं। दे आर अबाइड बाय द रूल्स फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। इन जनरल all sectors of economy function according to the objectives, priorities and targets laid down in the plan। तो जितने भी आपके टारगेट्स, प्रायोरिटीज़ और ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक प्लान में, नेशनल प्लान में इंक्लूड किए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इकोनॉमी की पूरी एक्टिविटी चलती है, पूरे फंक्शंस चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्यूशन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट आर सॉल्व्ड थ्रू द प्राइस मैकेनिज्म एज वेल एज द स्टेट इंटरवेंशन। तो जो भी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, या आपने देखा प्रोडक्शन से रिलेटेड, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये सॉल्व की जाती है थ्रू द प्राइस मैकेनिज्म। लाइक डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग सब रन होगा, और जो और प्रॉब्लम होती है उसको गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से मिटिगेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीडम एंड कंट्रोल। सो दो प्राइवेट हैज़ फ्रीडम टू ओन द रिसोर्सेज एंड produce goods and services and distribute the same. The overall control on the economic activities rest with the government. So what does it says कि प्राइवेट प्लेयर्स के पास ये फ्रीडम है कि वो क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं, किस तरह के सर्विसेज देना चाहते हैं, हाउ दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट देम। ये सारे ही जो राइट्स हैं, ये डिसीजन मेकिंग पावर इज़ इन द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट प्लेयर्स। जो भी अपना बिजनेस रन कर रहे हैं उनके पास ये फ्रीडम है, बट उन्हें जो अल्टीमेट कंट्रोल है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, वो गवर्नमेंट के हाथ में है। लाइक प्राइवेट प्लेयर्स आर फ्री टू ऑपरेट अकॉर्डिंग टू देयर प्लान्स, बट दे हैव टू ऑपरेट विद इन द सेट लिमिट्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ने लिमिट्स सेट कर रखी हैं, उन्हीं लिमिट्स के अंदर रह के प्राइवेट प्लेयर्स को अपने सारे ऑपरेशंस को करना है। तो यहाँ पे फ्रीडम भी है प्राइवेट प्लेयर्स को, और ओवरऑल कंट्रोल भी है गवर्नमेंट का। Okay, so after the features of mixed economy, we have the merits of mixed economy. The very first point is unbalanced economic growth. This economy promotes balanced growth of economy. तो क्या कहता है मेरिट हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी का, कि बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, एंड इट प्रमोट द बैलेंस्ड ग्रोथ बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है और इंडस्ट्री सेक्टर है, क्योंकि जो प्राइमरी फोकस सेक्टर है हमारा वो ये आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है। प्राइमरी फोकस एग्रीकल्चर पे रहता है हमेशा, और जो उसके बाद आता है आपका इंडस्ट्रीज़, आपके कंज्यूमर गुड, आपके कैपिटल गुड्स एंड रूरल एंड अर्बन एरियाज़। तो इन सभी में एक जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बैलेंस्ड वे में होनी चाहिए। जो प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम यही थी ना अभी तक कि अनबैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ थी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मेरिट ये है, यहाँ पे फोकस इस बात पे किया गया है कि बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन किया जा सके। Okay, next है proper utilization of resources. So in a mixed economy, the government can ensure proper utilization of resources. The government control the most of important activities directly and private sector indirectly. तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल करती है, प्राइवेट सेक्टर इनडायरेक्टली। सो अल्टीमेटली एम क्या है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन और रिसोर्सेज का जो वेस्टेज है वो मिनिमाइज हो सके, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सके, एंड दैट इज़ पॉसिबल इन द मिक्स्ड इकोनॉमी एज पर द प्रपोज प्लान। ओके, नेक्स्ट वी हैव द economic equality. So the government uses progressive rate of taxation for levying income tax to bring about economic equality. अभी जो प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्स है, आई होप आप सभी को पता होगा। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, हर एक इनकम स्लैब के लिए अलग टैक्स, जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ द प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। हमारे इंडिया में जो टैक्स सिस्टम यूज़ होता है दैट इज़ प्रोग्रेसिव टैक्स, कि अगर आपको सर्टेन इनकम है तो आपको जैसे फॉर अगर हम एग्जांपल की बात करें, अगर हम टैक्स स्लैब उठा कर देखते हैं अभी, सो इट इज़ लाइक up from rupees 5 lakh to 7.5 lakh 10% tax rate, and from 7.5 to 10 lakhs it is 15%, and from 10 to 12.5 it is 20%, and above this like 25%, and then तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या समझ सकते हैं, जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स स्लैब बढ़ रहे हैं। पहले 10% है, फिर 15% है, फिर आपका 20% आ जाता है। तो इनकम बढ़ने के साथ साथ आपका टैक्स बढ़ रहा है। दैट इज़ अ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम।
इससे बेनिफिट क्या होता है आपका कि जो लोग कम इनकम अर्न कर रहे हैं वो कम टैक्स पे करेंगे, जो ज़्यादा इनकम अर्न कर रहे हैं वो ज़्यादा टैक्स पे करेंगे। तो कोई भी बर्डन नहीं है। अगर आप 5 लाख रुपीज़ अर्न करने वाले से भी 10% टैक्स मांगोगे और 50 लाख वाले से भी 10% मांगोगे, सो दैट विल नॉट बी अ फेयर एक्टिविटी। तो कहीं ना कहीं आप जो लोग कम अर्न कर रहे हैं उनके साथ में ये बहुत गलत प्रैक्टिस है, और जो ज़्यादा अर्न कर रहे हैं उनके लिए भी, उनके साथ भी गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि वो अर्न तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन वो कम टैक्स दे रहे हैं। तो ये सब ना हो, इसीलिए इकोनॉमिक इक्वालिटी बनी रहे, इसलिए प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सो इट इज़ स्पेशल एडवांटेज टू द सोसाइटी। द गवर्नमेंट सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स एंड वीकर सेक्शन बाय लेजिस्लेटिंग ऑन मिनिमम वेजेस एंड रोटेटिंग, एस्टैब्लिशिंग फेयर प्राइस शॉप्स एंड फॉर्मुलेटिंग सोशल वेलफेयर मेजर्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि आपकी वर्कर्स के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए और वीकर सेक्शन जो है सोसाइटी का, उसको सेव करने के लिए गवर्नमेंट कुछ लेजिस्लेशंस बनाती है, कुछ लॉज बनाती है। ये लॉज मिनिमम वेजेस से रिलेटेड होते हैं। आपका कितना प्राइस पे कर, कितना वेजेस पे करना है, मिनिमम वेजेस क्या होंगी, फिर पेमेंट ऑफ वेजेस क्या होगा, प्लस आपका जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो कैसी होंगी, जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं एम्प्लॉयज़ को वो किस तरह मिलेंगे। इन सभी को लेकर गवर्नमेंट कुछ लेजिस्लेशंस बनाती है जो ये इंश्योर करते हैं कि सोशल वेलफेयर बना रहे और एम्प्लॉयर्स एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके एम्प्लॉयज़ का। Okay, so after the merits we have demerits in the list. So the very first point under the demerits is unhealthy competition. There is unhealthy competition between the private sectors and the public sector in the mixed economy. And the inefficient public sector. Inefficiency of public sector is another demerit of mixed economy. They may suffer from heavy losses, and people will have to bear these losses. The objective and target of economic plan is also may not be achieved in a mixed economy. अभी प्रॉब्लम क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी की, बहुत सोच समझ के बनाया गया मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम कि हम सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की मेरिट्स को लेंगे और डीमेरिट्स को हम अवॉइड करेंगे, बट स्टिल जो पब्लिक सेक्टर है उसकी परफॉर्मेंस मिक्स्ड इकोनॉमी में भी हर एक इंडस्ट्री में एफिशिएंट नहीं है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप इंडिया में भी अगर एग्जांपल लीजिए तो टेलीकम्युनिकेशन में लाइक वी हैव द BSNL, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली डूइंग वेल। तो पब्लिक सेक्टर जो है उसकी परफॉर्मेंस इनएफिशिएंट है, जिसकी वजह से इकोनॉमी का ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। पीपल एंड दे सफ़र फ्रॉम हैवी लॉसेस। तो जो भी रिसोर्सेज यूटिलाइज़ कर रखे हैं पब्लिक सेक्टर ने, जो गवर्नमेंट ने जो यूटिलाइज़ कर रखे हैं, अगर वही चांस प्राइवेट सेक्टर को मिले तो वो शायद बेटर यूटिलाइजेशन करेंगे और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। Okay, next point under the demerits is unemployment and uncertainties. So on account of capital scarcity, government regulations and control, the growth of private sector may be less than what is fixed in plan. तो जो भी प्लान में फिक्स किया गया है हो सकता है उससे काफ़ी लेस हो। आपका जो भी प्लान प्रपोजल है उस, और जो ग्रोथ के जितने भी मेजर्स सेट किए गए हैं उससे लेस हो एक्चुअल परफॉर्मेंस, एंड इट में लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनसर्टेनिटीज़ इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो अगर प्लान रखा गया है कि हमको अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना है, जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो रिड्यूस करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, एंड नंबर ऑफ थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक प्लान्स। तो अगर वो प्लान्स अचीव नहीं हो पाते हैं तो जो पूरा सेट है इकोनॉमिक ग्रोथ का वो अचीव नहीं हो पाएगा। Next is threat of nationalization. So there is always a threat of nationalization in the mixed economic system, because of which the private sector doesn't work actively. क्योंकि हमेशा प्राइवेट सेक्टर को थ्रेट रहता है कि हमको नेशनलाइज कर दिया जाएगा। तो इस वजह से उनका जो काम है वो कभी प्रॉपरली एक्टिवली काम नहीं हो पाता है। हालांकि अभी हम बात करें तो कुछ सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है प्राइवेट में, इवन हर एक सेक्टर में, इन एवरी सेक्टर देर इज़ लॉट ऑफ कंपटीशन इन द प्राइवेट सेक्टर, एंड एवरीवन इज़ एक्चुअली डूइंग वेरी वेल। सो लाइक ए थ्रेट ऑफ नेशनलाइजेशन पहले ही ऐसा था, बट एक्चुअली नाउ things are changing and are doing well, but still everything is under the control of the government. Like government is a rule making body, right? तो गवर्नमेंट क्योंकि रूल मेकिंग बॉडी है तो वो अगर चाहे तो नेशनलाइजेशन कर सकती है, कोई भी नया रूल निकाल सकती है। तो इट समटाइम्स एक्चुअली डिस्करेज द प्राइवेट सेक्टर्स।
Okay, so thank you everyone for today's session. In the next session, I'll talk about the monetary policy. The monetary and fiscal policy are actually very important elements of any of the economic plan. So we will talk about that. Okay, thank you everyone. Just share this session to everyone. Thanks for watching.